के जो जनार्था जी हमारे समाज सेवक भी हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके, इन लोगों ने देखा हुआ, उनका रवैया भी देखा हुआ, ईमानदारी भी देखी, काम करने का तरीका भी देखा, इसलिए उस जनता ने तय कर लिया है। मैं शर्त के साथ कहता हूँ आपके माध्यम से 5 और 6,000 की वोटों से लीड करके ये जीतेंगे। कुछ भी नहीं किया, पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, आप भी देख रहे हो, जुमलों की सरकार थी, झूठी सरकार थी, झूठे वादे की। शिमला में 5 साल से जो हमारे मंत्री थे, वो 15 साल पहले विधायक भी रहे। आप अब शिमला शहर की पूरी शक्ल देखो, आम जनता दुखी है, झूठे वादे किए थे इन्होंने, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। आप देखो गृहिणियां भी परेशान है महंगाई की वजह से। जो वादे इन्होंने किए थे मैनिफेस्टो में, एक भी आप शिमला पूरा घुमा, मैं शिमले की बात कर रहा हूँ, हिमाचल की बात में बात। इसलिए ये जो जनता का उबाल है, जो वादे कर्मचारियों से किए, व्यापारियों से किए, आप ये देखो, इनको पूछो कि भी कब बोला था 5 साल पहले कि हम आपको दुकानें देंगे, आप देख लो कहाँ है। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया था वो दुरुपयोग हुआ, आप लोहे के जंगले पुल बना दिए, अधूरों में उनके उद्घाटन करा दिए। जो दिल्ली से फंड आया उसका मिसयूज हुआ। इसलिए जो कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, ये दोनों चीन के झूठे वादों से, इसीलिए डर के मारे कि सुरेश भारद्वाज जी जो हमारे आदरणीय यहाँ के मंत्री रहे, उनकी जो बदली कंस्टिट्यूएंसी, सरकार को पता था कि ये हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने बदला कि नई जगह भी होगी, हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। जो नया कैंडिडेट दिया वो जनता के आपके सामने की जनता के उसके लिए रोष है कि जनता ने भी ये बोला कि ये कैंडिडेट भी ठीक नहीं दिया। और भाजपा को भी ये पता कि हमारी आने वाली सरकार नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाएं, चाहे नड्डा जी आ जाएं, जनता की उबाल को नहीं बदल सकते। ये उबाल जो है ये निकल के ही रहेगा और जनता ने तय कर लिया। आज हम जा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जनता, जनार्था जी को पहले ही बोल दिया उन्होंने कि आपको आने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं शिमला के शहरियों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो 5 साल तक मंत्री ने किया या 15 साल पहले एज ए विधायक, वो आपके सामने। तो सर जैसे कि इधर संजय सूद जी और जनार्था जी हैं, दोनों में मुकाबला किस प्रकार का कहेंगे आप? मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। जनता ने पहले ही तय कर लिया हुआ है कि इस कैंडिडेट को, चाहे वो मंत्री भी रहते हैं तब भी वो हार जाते। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 12 नवंबर को है जी, 12 नवंबर की शाम तक वोटें जो पड़ेंगी वो कांग्रेस के हाथ में पड़ेंगी। लिख लो, मेरे मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। ये तय जनता ने पहले ही कर लिया है कि इस बार हमने इस सरकार को बदलना है। 5 साल में, 15 साल पहले तो मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख रुपए हर घर में पहुंचाऊंगा। आप ही बताओ, आप भी तो गृहिणी है, कितने 5,000 भेजे? महंगाई कहाँ है? पेट्रोल तो फिर सिलेंडर का वादा हम 450 का देते थे, 1150 बदल गया। पेट्रोल 56 रुपये होना चाहिए तो हो रहा है 100 रुपया। खर्चे देखो करोड़ों रुपए। हिमाचल प्रदेश एक बड़ी भौगोलिक परिस्थिति से बड़ी गरीब स्टेट है। 72,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार दे के जा रही है। इन्वेस्टर आ रहे थे 62,000 करोड़ का, वो आज तक नहीं बने। 5 साल पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे धर्मशाला में, 62,000 करोड़ रुपए का बजट था। 200 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च कर दिया सरकार ने। 7 बारी प्रधानमंत्री जी आ गए, 200 करोड़ भी अगर रखो, भाषण दे के चले गए, हिमाचल को कुछ भी नहीं दिया। आप शिमला कैपिटल है, शिमला कैपिटल होने के नाते ये टूरिज्म की वजह से, व्यापारियों की वजह से बसा हुआ मशहूर है। आप खुद घूम के देख लो, आप एज ए सिटीजन बन के देख लो, आपको पता है कि भी क्या हो रहा है। तो 5 साल में वो पैसा क्या गया? हमारे सुरेश कि मैं क्या करूं वीर, वो दर्जी नहीं करने देते। हम मान लेते थे कि यार अपोजिशन में, आज तो कुछ पोजीशन में थे, सारी दिल्ली से लेके मंत्रिमंडल के वो वरिष्ठ मंत्री थे, क्यों नहीं हुआ काम? कहाँ गया वो बजट? सड़कें टूटी हुई है। मारूर में जाओ तो कमेटी के इलेक्शनों की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये डर गए थे कि कारपोरेशन अगर हार जाएगी तो हम भी गए, ये मैसेज गलत जा रहा। मैं भी काउंसलर रह चुका हूँ 11 साल का, तो मेरे को पता था, हम तैयारी पे थे। ये डरे अंदर से, इनको सीआईडी रिपोर्ट गई कि कारपोरेशन के इलेक्शन मत कराओ, ये मैसेज पूरी स्टेट में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, अगर आप हार गए। हार तो अभी गए, कराना तो इनको अभी पड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 36 साल में इलेक्शन ही नहीं ट्यून कर को? तो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे जब तक मैं नहीं मरा मैं प्रधानमंत्री। ये डरे इसीलिए थे, ये डरे इसीलिए थे। आज आप देख ही रहे, बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे जैसे, कुछ चुप है, लेकिन उनको वाड़ इस मोड़ से ही निकलेगा। तो आने वाली 12 नवंबर को हरीश जनार्था जी का बोलबाला, जनार्था जी के साथ पूरी हिमाचल सरकार बन रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सर्वे हो चुका हुआ है। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का 8वीं बारी हमारी स्टेट में आ रहा है। मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा कि प्रधानमंत्री तो कोई सेंटर का मंत्री में नहीं आता था। हिमाचल प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको डर है कि अगर वे नहीं आएंगे तो मैं शायद मैं भी यहाँ ना हार जाऊँ। आज परिस्थिति ये है
आप मीडिया में हैं, इसलिए मीडिया को पता ही होता है सारी चीज़ का। मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जनता, हिमाचल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, हिमाचल की जनता बड़ी शरीफ है। मैं बाहर की स्टेटों को गुंडा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि हमारी हिमाचल की बड़ी देवभूमि इसीलिए बोला जाता है, भोली जनता है। आप घूम के देखिए, पूरे शिमले में अभी ये कितना जुनून था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया अंदर से, और मेरे को पता कि उनकी वोटें भी हमारी तरफ आ रही है।